दास के निलंबन पर नाडा के अपडेट से असमंजस की स्थिति, जाने पूरा मामला। नाडा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे अपने ठिकाने की जानकारी नहीं देने के कारण उसके डंपिंग निरोधक पैनल द्वारा निलंबित कर दिया गया था। नाडा की वेबसाइट के अनुसार हिमा को मामले के समाधान समझौते के तहत निलंबन दिया गया था। वे वर्तमान में तिरुवनंतपुरम में प्रशिक्षण ले रही हैं। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता फर्राटा धावेका हिमा दास को ठिकाने की जानकारी देने में नाकाम रहने के मामले में दोष मुक्त करार दिए जाने के बाद राष्ट्रीय डंपिंग निरोधक एजेंसी नाडा ने असामान्य घटनाक्रम में उन पर पूर्वव्यापी निलंबन लगा दिया। 16 महीने की निलंबन अवधि 22 जुलाई 2023 से 21 नवंबर 2024 तक थी और एथलीट अब टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे इस साल जून में भी प्रतियोगिताओं में भाग ले रही थी। नाडा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे अपने ठिकाने की जानकारी नहीं देने के कारण उसके डंपिंग निरोधक पैनल द्वारा निलंबित कर दिया गया था। नाडा की वेबसाइट के अनुसार धींग एक्सप्रेस के रूप में जानी जाने वाली हिमा को मामले के समाधान समझौते के तहत निलंबन दिया गया था। वह वर्तमान में तिरुवनंतपुरम में प्रशिक्षण ले रही हैं। उनके निलंबन की अवधि ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि वे इस साल अप्रैल से ही प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिसमें बेंगलुरु में इंडियन ग्रां प्री मीट और जून में पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय मीट शामिल हैं, जबकि उनका निलंबन 21 नवंबर 2024 तक था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जून में 4 रेस में भाग लिया। बुधवार को उनके प्रशिक्षण सत्र के बाद जब उनसे संपर्क किया गया तो हिमा ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के एक सूत्र ने भी पुष्टि की कि उनका निलंबन नवंबर में समाप्त हो गया था। जब दोनों पक्ष सहमति देते हैं तो डंपिंग निरोधक एजेंसी और खिलाड़ी के बीच मामले के समाधान का समझौता किया जाता है और खिलाड़ी आगे की अपील किए बिना लगाए गए परिणामों को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। यह घटनाक्रम हिमा को नाडा की डंपिंग निरोधक पैनल से पूरी तरह से मंजूरी मिलने के कुछ हफ्ते बाद हुआ है। पैनल ने उन्हें 12 महीनों में 3 बार ठिकाना बताने में नाकाम रहने के कारण लगाए गए डंपिंग आरोपों से मुक्त कर दिया था। पैनल ने इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया। वह किस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिमा की ओर से ठिकाने संबंधी कोई चूक नहीं हुई है। 24 बरस की हिमा को पिछले साल नाडा ने 12 महीने में 3 बार अपने ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं देने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। मार्च में सुनवाई के बाद डंपिंग निरोधक अनुशासन पैनल ADDP ने उन्हें बरी कर दिया था। वह 30 अप्रैल को बेंगलुरु में इंडियन ग्रां प्री 1 में 200 मीटर स्पर्धा में फिर से उतरी। 4 सितंबर के फैसले में डंपिंग निरोधक अपील पैनल ने अनुशासन पैनल के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उन्हें डंपिंग के आरोपों से मुक्त किया गया था।